हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जन्मासी। देखिए, आज मेरे दशा माँ के व्रत का 8वां दिन है। कल 9वां और परसों 10वां, बस 2 दिन बचे हैं और 2 दिन सारे दुश्मनों के लिए भी बहुत भारी हैं, बहुत भारी रहने वाला है ये दिन। अभी आज मैं रहमान बाबा जाके आई, मैंने कहा ही था दुश्मनों का काम चालू है। कल मैं जाने वाली हूँ, कहते ना मुंबई में अगर कोई है बगलामुखी माँ तो मुंबा देवी हैं। तो भाई दशा माँ का व्रत रखा है तो मुंबा देवी के दर्शन ज़रूरी है। और मैं अंगऊ भी बांधने जाऊँगी, क्योंकि हम लोग जब भी कहीं यात्रा पे जाते हैं तो अंगऊ बांधते हैं कि यात्रा सफल हो। तो मैं विंध्याचल जाने वाली हूँ। हमारे सारे, देखिए अभी हमारे सारे भी जितने भी लॉटरी वालों का काम है सबका हो चुका है और सारी चीज़ें मैंने परफेक्टली कर दी हैं। लेकिन अगर तो भी कोई मेरा जानबूझ के इस पे नाम ख़राब करने की कोशिश करेगा, कुछ लोगों का पैसा, देखिए कुछ लोग नए नए आए, उनका पैसा थोड़ा लेट हुआ, तो कुछ लोग भी लेट इसलिए होता है कि उन लोग टाइम पे कोई पेपर वर्क का पैसा नहीं देते। लेकिन अगर किसी ने भी ऐसा नाम ख़राब करने की जो कोशिश करते हैं तो मुझे उसका टेंशन नहीं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। ये करूँगी क्योंकि उनका नाम कट कर दूँगी। जो चीज़ उनके पास पहुँचने वाली हो कभी ज़िंदगी में नहीं पहुँचेगी। दूसरी बात, और उनका काम भी चालू है। जितने लोगों ने पूजे से मेरा दिमाग हटाया तो उनके लिए भी पूजा चालू है। श्रावण का महीना आज हमारा लास्ट सोमवार था, लेकिन श्रावण तो अभी पूर्णिमा तक है ना। तो कहते हैं श्रावण के महीने में अगर भोलेनाथ का दर्शन नहीं किया तो क्या किया। तो कल मैं बाबुलनाथ जाऊंगी, बाबुलनाथ दर्शन करूंगी। क्या बोलते हैं, बगलामुखी मंदिर, मतलब मुंबा देवी जाऊंगी। मैं बगलामुखी को वहाँ पे ओटी भर के आऊँगी। ओटी भर के नवस का नारियल रख कर आऊँगी कि मेरी विंध्याचल की यात्रा पूरी हो। जो मैं माँ को जाके हार चढ़ाने वाली हूँ, हार अच्छे से चढ़ा सकूँ। 11 लाख का हार तो, अब 21 लाख का हार तो अभी नहीं चढ़ा रही, क्योंकि अभी विधानसभा का इलेक्शन बाकी है। अभी तो सिर्फ 5 लाख का हार चढ़ा रही हूँ, क्योंकि 5 लाख का हार तो मेरी तरफ से, भाई जो बात है सच बोल रही हूँ। अभी जिन लोग से जब मिलेगा तब का तब मिलेगा। लेकिन माँ ने मेरी 100 लड़की की शादी अच्छे से निपटाई। विधानसभा के लोकसभा के इलेक्शन में मेरे मुँह की लाली रखी। बहुत सारे काम में मेरा साथ दिया। जो भी काम अब तक मैंने किया है उस सब काम में मुझे अच्छी खासी सफलता मिली है। शक्तियाँ सिद्ध हो गई हैं, सिद्ध शक्तियाँ हो चुकी हैं। अब मैं कोई भी चीज़ है, मैं आपको सच बोलूँ ना, डेली मंत्र जाप करते 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 इस तरह से अब इस वक्त ऐसा हो गया है कि अगर मैंने कोई विश बोली है तो पूरी हुई है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं माँ थर्ड पार्टी रिमूव की विश बनाओ, ये बनाओ। कितने लोग बोलते हैं हमारा काम नहीं हो। कैसे मैं मानूँ तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। जो मैं तुम लोगों के लिए पूजा करती हूँ, जो मैं मंत्र जाप करती हूँ, तो तुम्हारे लिए अलग मेरे लिए अलग नहीं करती हूँ। मैं एक ही बार में सारी विशेष, एक ही बार में पूजा करके अपने खुद के लिए भी विश मांगती हूँ और आपके लिए भी विश मांगती हूँ। तो जब मेरा काम होता है तो मैं कैसे नहीं मानूँ आपका नहीं होता है। आप सच्चे दिल से मांग के तो देखो कैसी भी चीज़ें होंगी। ऐसी बात है। अभी कल दुश्मनों का कहते हैं ना आखिरी दिन है, तो कल मैं शमशान भी जाऊँगी। कल भोलेनाथ की पूजा वूजा करके, माँ काली की, कल मंगलवार है, कल मेरी माँ काली का दिन है, मांडर चिकाड़ूबाई का दिन है, माहौरगढ़ की रेणुका माँ का दिन है, मेरी शमशान काली का दिन है, मसानी मेलड़ी का दिन है, मोंगल माँ का दिन है, हनुमान जी का दिन है। कल बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कल के दिन का, मंगलवार का महत्व मेरे लिए बहुत रहता है। तो कल दुश्मनों के लिए भी आखिरी दिन है, क्योंकि ये मंगलवार है। 10 महाविद्याओं में समझो 9वीं जैसा हुआ, तो 9वां दिन है। 9वीं के हिसाब से अष्टमी 9वीं में की गई पूजा बहुत बड़ी होती है। तो कल दुश्मनों के आखिरी दिन है। तो कल जो पूजा होगी वो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि ये विधि सिर्फ इधर नहीं होगी। आज रात भर मैं पूजा करूँगी। कहते ना शमशान की राख पे पूजा होगी, सब पे पूजा होगी, और फिर सारी पूजा करके शमशान की राख को शिवजी पे चढ़ाया जाएगा, सारी पूजा की जाएगी और कुछ दुश्मनों को पागल बनाया जाएगा। और बाकी की जो विधि बचेगी शमशान में जाके मैं पूरी करूँगी। तो शमशान विधि तो कल होने वाली है। देखिए मैं कोई काला जादू ये सब नहीं करती, जो शमशान विधि वो पूरी करती हूँ, ठीक है। तो शमशान विधि वो पूरी होगी कल। दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो कल की पूजा होने के बाद बचेगा रक्षाबंधन का, जो मैंने बात बोला है, सब लोग बोले माँ आपका आशीर्वाद चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितने लोग बोलते हैं हमें पैसों की दिक्कत है, ये है। तो मैं ये बोलूँगी, देखिए मैं लूना चमारी के पीछे तो कोई पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि वो ऐसा वशीकरण है कि आदमी को अपने पीछे पागल बना देता है। एक अंधा इंसान होता है ना जिसको ज़िंदगी भर आँख नहीं आती, वैसे लूना चमारी की शक्ति है। जो इंसान अगर एक बार आपके लूना चमारी की शक्ति जिसके भी नाम पे करवाएंगे, सामने वाले को समझो वो अंधा हो जाएगा आपके लिए। तो मैं ये कर सकती हूँ। मैंने कहा था लूना चमारी की शक्ति के साथ जो लेगा उसको दौलत परी और 2 लाख का फ़ायदा तो मेरी तरफ से है। लेकिन अभी एक है कि बहुत सारे लोगों को पैसों की दिक्कत है। कोई घर खरीदना चाहता है, कोई, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। हर साल मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं रक्षाबंधन पार्टी रखती हूँ। रक्षाबंधन पार्टी रख के लोगों को साड़ियाँ बांटती हूँ, सब राखी बांधने आते हैं। आपको बोलूँ 99% औरतें तो मुझे इसलिए राखी बांधने आती कि उनको साड़ी मिलने वाली है। तो वो प्यार नहीं है, वो लालच है। मतलब फ्री में सामान मिल रहा है, जैसे कहीं पे कुछ राशन मिल रहा है तो लोगों ने लाइन लगा ली। पिछला साल ऐसा हुआ था
और कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि इनके पास औरतों को भेजते जाओ पता नहीं चलेगा। ये फालतूगिरी है। इसलिए देखो, मैं उन लोगों को क्या दोष दूँ? ऐसी फालतूगिरी होने से अच्छा मैं वो काम ही ना करूँ जो मुझे नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो अब ये कल का पूजा ऐसा होगा। और दूसरी बात है कि इस साल मैंने सोचा है कि बल्कि ये कुछ लालची लोगों को ये सब देने से अच्छा अपना खुद का काम करूं। इसलिए मैंने इस बार दशा माह में घर में खाना पीना नहीं रखा है। मैं जाके अपने मस्तान बाबा के यहाँ बांट के आई, क्योंकि मुझे घर में दिखावा नहीं चाहिए। घर में आएंगे, दिखावा करेंगे, फिर बाहर जाके मेरी बुराई करेंगे, तो उससे अच्छा भाई मेरी गलती मैं क्यों बुलाती हूँ। नहीं, जाने दीजिए। इस बार तो मैं अपने घर में गुप्त क्या होता है, नवरात्रि जो भी कलश स्थापन रखूँगी, और 9 कन्या का वैसा मूर्ति उर्ति नहीं बैठेगी, ना गणपति की मूर्ति बैठेगी, ना माता जी की मूर्ति बैठेगी। मेरा मंदिर जाके पूजा करना ही अच्छा है, क्योंकि मैंने सारी कसम खाई है कि अब मैं जो भी करूँगी अपने नए घर में करूँगी। सिर्फ मेरे नए घर में नहीं, मैंने वो कसम खाई है कि सिर्फ मेरा नहीं, मेरी दशा माँ को कहा है सिर्फ मेरा घर नहीं, मेरे सारे यूट्यूब के ग्रुप जितने लोगों ने सुल्तान जीन ली है उन सबको मैंने घर का फ़ायदा कराया। सबका घर होगा, सब साथ में गृह प्रवेश करेंगे, तब विद्या देवी धूमधाम से बड़े शोरों बोल के ना जोरों शोरों से माता जी की मूर्ति लाएगी। ऐसी बात है। तो बस ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई सुल्तान जीन की शक्ति लेता है तो सुल्तान जीन की शक्ति के पीछे लूना चमारी की शक्ति उसे फ्री मिलेगी, साथ में से कम 5 लाख का फ़ायदा होगा। ये बात है। अब ये आपके ऊपर है। देखो, ये मैं एक तरह से मदद कर रही हूँ। मदद ये होता है कि आप मुझे क्या देंगे, 5 लाख बोल रही हूँ। सुल्तान जी के ऊपर 25 लाख का फ़ायदा है, लेकिन लूना चमारी की शक्ति मिल रही है तो कम से कम 10 लाख का फ़ायदा है उसके पीछे। 10 लाख का फ़ायदा 10 से 12 दिन में आपके पास आएगा। आपको आपका नाम, फ़ोटो, एड्रेस देना है, खर्चा देना है, लूना चमारी की शक्ति भी फ्री मिलेगी, पैसा भी आएगा, और ये शक्ति ज़िंदगी भर आपके पास रहेगी। सिर्फ पैसों से फ़ायदा नहीं होगा, आप जब चाहे उसको मारण, मोहन, वशीकरण में हर तरह में यूज़ कर सकते हैं। और अब तक लूना चमारी का जो रिज़ल्ट आया है 1000% बहुत अच्छा आया है। और बहुत सारे लोगों को मुझसे जलन भी है, क्योंकि एक औरत आगे बढ़ रही है ना, तो कैसे देखा जाएगा? किसी को देखा नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही जलते रहो, मैं ऐसी आगे बढ़ती रहूँगी। अभी तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मेरे सामने आई हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है, बहुत सारे लोगों का घमंड टूटने वाला है, बहुत सारी चीज़ों का नाम खराब होने वाला। अभी से लोगों के पैसों से हालत ख़राब हो गई है। अपने खुद तो मांग नहीं सकते, दूसरों के ज़रिए मैसेज करवाते हैं, 1000 दे दो, 500 दे दो, 2000 दे दो। अरे अभी तो शुरुआत है। अभी तो मज़ा तो देखो होता है क्या। एक रुपए के लिए मोहताज करूँगी मैं। एक बात याद रखना, इस ज़िंदगी में पैसा बोलता है, बहुत ज़ोरों से बोलता है। पैसा न रहे ना तो कहते हैं ना, घर का इंसान भी अपने को ना पूछे। पैसे ऐसी चीज़ है। बच्चा भी जब कहते हैं ना बच्चा रोता है तभी माँ दूध देती है, ये बात याद रखो। मैंने बहुत नज़दीक से दुनिया देखी है। पैसे नहीं रहते ना तो किस तरह लोग बेइज्जती करते हैं मुझे पता है, इग्नोर करते हैं। जैसे अगर अभी हम लोग अगर कभी किसी से मदद मांग रहे, कितना भी कोई पैसे वाला आदमी हो तो, अगर कभी कोई किसी से मदद मांगने चले जाए ना, आप देखना मदद के नाम पे वो आदमी हमेशा आपको मुंह दिखा के चला जाएगा। लेकिन वही जब पैसा और रुतबा और पावर रहता है ना, तो हर इंसान अपने कदमों में रहता है और डरता है। तो मैं भी देखना चाहती हूँ। मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ, मैंने किसी का पॉलिटिक्स करियर ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मेरे बारे में बुराई सुनी। मैंने हमेशा इन लोगों को इमरजेंसी मदद की, और इमरजेंसी मदद करने के बिहार पे इन्होंने क्या किया, इग्नोर किया। अब हम लोग अपने आप को छोटा करके लोगों के पास मिलने जाते हैं, और ये लोग अपने आप पे घमंड करके अपने आप को वर्चस्व दिखाते हैं। देखिए, इंसान जब मर जाता है ना तो दुनिया भूलने में टाइम नहीं लगाती है। जब तक इंसान पूरी दुनिया के नज़र में हीरो या हीरोइन रहते हैं ना, तो पूरी दुनिया याद रखती है। जैसे अभी आज मैं यूट्यूब चला रही हूँ, जब तक मैं यूट्यूब चलाऊंगी तब तक मेरी पूरी दुनिया में नाम रहेगा। लेकिन जिस दिन मैंने यूट्यूब चलाना बंद कर दिया ना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लोग याद करेंगे, बाद में मुझे पहचाने की भी नहीं, कौन थी विद्या देवी, कहाँ गई, कैसी गई। इसके लिए तो जो लोग आज अपनी पहचान पे अकड़ रहे हैं ना, मैं ऐसी पहचान गंवाऊँगी ना कि ज़िंदगी भर कोई पूछेगा नहीं, समझेगा नहीं। मैंने किया अपने यहाँ पे ऐसा काम। बड़े बड़े लोगों को बिग शॉट कहा जाता था, सारे बिग शॉट गायब कर दिए। ऐसी बात है, क्योंकि मेरे लिए बड़ा आसान काम है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा, जो लोग मुझे इग्नोर करेंगे, जो लोग मेरी बुराई करेंगे, जो लोग मेरे साथ गलत करेंगे, मैं उन्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और मैं जो करूँगी उससे बच के दिखाओ। तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी बाबा के सामने जा सकते हो, उसके साथ सो सकते हो, वो तुम्हें शमशान की राख देगी, तुम लोग ला के खाने में मिला के किसी को दे सकते हो। लेकिन वो कैसा होता है मालूम है? जैसे हम घी का दीपक जलाते हैं या राई का तेल का दीपक जलाते हो, जलता है फड़फड़ाता है, बंद हो जाता है। तो मेरे पर तुम लोग कितना भी कहीं पर वार करवाओगे, 2 से 3 घंटा चलेगा, या मुश्किल से 24 घंटा चलेगा। लेकिन बाकी का वार जब तुम पर जाएगा तो वो 10 गुना बढ़ के तुम्हारे पास जाएगा। क्योंकि मैं एक शक्तियाँ नहीं पा रही हूँ। आज की तारीख में बस 5000 शक्ति हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं।
कल रात को मैंने योनि मारण क्रिया किया। योनि वशीकरण, लूनाशमारी वशीकरण होता है, और योनि मारण क्रिया बहुत गंदा होता है। जो आदमी जहाँ से निकला वहीं घुसाने का दम रखती हूँ। रक्षाबंधन आ रहा है धीरे धीरे। कल ये शमशान विधि सब होने के बाद तुम सब लोग ऐसे पागल हो गए ना कि तुम्हें अगर किसी ने बचा लिया तो मेरा नाम बदल देना, ये बात तो पक्की है। और ये करने में मुझे तुम लोगों ने मजबूर किया। मेरा कोई इरादा नहीं था ये सब करने का। ये सब करने में तुम लोगों ने मजबूर किया, क्योंकि तुम लोग ने मुझे क्या सोचा है, ये कर क्या लेगी। अभी किसी ने मुझे एक बार फ़ोन किया था और ज़बरदस्ती का एटीट्यूड दिखाया, बोलते क्या कर लेगी रे। अबे भोसड़ी के मादरचोद, मैं जो कर सकती हूँ ना, तेरी गांड में दम नहीं कि तू कर सके, ठीक है। तेरी औकात इतनी है कि तू औरतों की चूत खोल के चाट सकता है भड़वा, तू और कुछ नहीं कर सकता मादरचोद। और विद्या देवी तक आने की तूने हिम्मत की, विद्या देवी का नाम खराने की हिम्मत की। अगर तेरा लौड़ा काट के तेरे को नहीं घुमाया ना रास्ते में तो मेरा नाम बदल देना। तुम जैसे भड़वे ना, किसी की तुम्हारी औकात नहीं किसी के घर में खा सके। साले नमक हराम हो तुम लोग। किसी का नमक खा के तुम लोगों को आता नहीं नमक हलाल करने। इतने बड़े भड़वे मादरचोद हो तुम लोगों को। दूसरों की औरतें, दूसरों की माँ बहन को कैसे अपने वश में करना, ऐसे शक्ल देखिए क्या, थूकने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन तुम लोगों ने महाकाली से पंगा लिया है। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती। तुम लोग तो अपने मालिक के मुँह, कहते ना कुत्ता वफादार होता, तुम तो कुत्ते से भी बेकार हो। तुम लोग तो अपने मालिक को ही हड़पने को देखते हो, अपनी मालिक की जगह लेने को देखते हो। तुम्हारी औकात क्या है। और भगवान का नाम लेते हो, यही है क्या। जिस भगवान को तुम लोग इतना मानते हो उस भगवान का नाम खराब करते हो। हाँ, शर्म आती है क्या। तुम्हारी माँ ने यही सिखाया तुम्हें बचपन से पैदा करके। हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे बेटा बड़े होना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, बेटा बड़े होकर दलाल बनना, भड़वे बनना, जाके औरतों की दलाली करना, हाँ, चमड़ी चोर बनना। जैसे आजकल औरतें जाती हैं धंधे पे, पैसा लेके मरवा के आती हैं। तुम्हारी माँ ने ये सिखाया कि जाना औरतों को खुश करके आना और पैसा लेके आना, ये सिखाया तुम्हारी माँ ने। वाह, बहुत अच्छी तालीम दी है। तब तो इससे अच्छा तो किसी का बर्तन ही मांज लेते तो अच्छा हो जाता, ये सब फालतूगिरी करने से अच्छा। इसमें तुम्हारी औकात बन गई है। तो औरतों को तो कॉलगल कहा जाता है। तुम लोगों को क्या कहना चाहिए ये बताओ मुझे। औरतों तो अपने बच्चे और लोगों को पालने के लिए 10 आदमी के साथ सोती हैं। तुम लोग अपने खुद के नखरे उठाने के लिए औरतों के साथ जाके सोते हो। तुम्हें क्या बोलना चाहिए ये बताओ मुझे, जवाब देना इसका कमेंट में कि ऐसे भड़वों को क्या नाम देना चाहिए, ठीक है। और तुम लोगों ने मेरे साथ नाटक किया है तो तुम जैसे कि भड़वा गिरी तो मुझे गांड से निकालनी पड़ेगी। तो देखो मज़ा क्या करती हूँ, क्योंकि मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी हूँ, बुरों के लिए महाकाल का रूप हूँ। ऐसी बात हूँ, देख लो, क्योंकि मैं खुद कामख्य हूँ। मैंने कभी किसी को अपने आगे छोटा बड़ा नहीं समझा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया ये करने के लिए। तो देखना मैं क्या करती हूँ। तुम्हारे भी घर में माँ बहनें हैं, तुम्हारी भी घर में बहनों की बेटियाँ हैं। जब उनके साथ गलत होगा तब तुमको पता चलेगा, क्योंकि तुमने ये करने में मजबूर किया है, मैंने नहीं। मैंने तुम्हें नहीं छेड़ा है, तुमने नागिन को छेड़ा है। और छेड़ा है तो भोगो। बड़ा शौक है ना बोलने का, छेड़ा है तो भोगो। देखो क्या करती हूँ मैं। नहीं दर दर का भिखारी बना है तो मेरा नाम विद्या देवी नहीं। बात खत्म, ठीक है। जय माता दी।